तूफानी वर्षा में आपने कष्ट क्यों उठाया महाराज? हमने पिछले दिनों छत की मरम्मत कराई थी। कहीं से पानी तो नहीं आ रहा। सब कुशल है, सब कुशल है। और जो हमने मंदिर के लिए वजीफा खास मुकर्रर किया है, तो पूनिया जी उसे वक्त पर भेज रहे हैं। महाराज, वो तो समय से पहले ही भेज देते। और कोई और शिकायत है तो बताइए। इतना ध्यान तो कभी राजा कृष्णा ने भी नहीं किया महाराज। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे भक्तों को छत देने के लिए देवता स्वयं बारिश पे भीग रहे। राजमाता महारानी लक्ष्मम्मा, महारानी देवा पधार रही है। करमल राव, एक युग बीत गया है ये तमाशा देखते हुए। राज सिंहासन हमारा और बैठा कोई और है। महारानी दिवाजीवनी, धीरज धरे, बहुत जल्द हटा दिया जाएगा उसे राज सिंहासन से। तू तो न जाने कब से यही राग अलाप रहा है। महारानी लक्ष्मम्मा, भगवान से सबको आशा है, ज्ञान तो उसकी भाषा है, परंतु हर काम का एक समय होता है। ज्ञानी रामदास, मत सुना हमें लोरियां। वो समय अब कभी नहीं आएगा। अगर हैदर अली को मरना होता तो वो उसी समय मर जाता, जब वो सेरिंगापट्टम से फरार हुआ था, रात के अंधेरे में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। उस वक्त इतना सा था टीपू, अब देखो सपोलिया जवान होकर पूरा नाक बन चुका है। और अब अगर एक नाक मर भी जाए तो क्या होता है, दूसरा तैयार खड़ा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे देवता भी उसी का साथ दे रहे हैं। महारानी, देवताओं का काम तो देवता ही जाने, परंतु मैंने जो हैदर अली की जन्म कुंडली बनाई है, इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत जल्द एक युद्ध होगा। हैदर अली को बेड़ियां पहनाई जाएंगी और फिर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ज्ञानी रामदास, अगर ऐसा हो जाए तो हम तुझे सोने में तोल देंगे। ऐसा इनाम देंगे कि पूरा संसार देखेगा। इनाम तो मांगूंगा महारानी, पहले मेरी भविष्यवाणी तो पूरी हो जाए। आपने हमें याद फरमाया नवाब बहादुर। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फिर किसी महाज़े जंग पर जाने की तैयारी है क्या? यही एक हुक्मरान की जिंदगी है शाह बेगम, घोड़े की पुश्त, मैदान और तलवार। क्या फिर कोई मार्का दरपेश है? बहुत अहम मार्का। आपने इमाम बख्शी नायका की बेटी ताजदार को देखा है? माशाल्लाह अच्छी लड़की है, मगर ये कि हमने टीपू के लिए ताजदार का इंतखाब किया है। इससे कब्ल के फिर किसी महाज़े जंग से बुलावा आ जाए, हम ये शादी जल्द अज जल्द करना चाहते हैं। आप तो जानती हैं, कुछ अर्सा कब्ल हमने निजाम अली खां की बेटी के लिए रिश्ता भेजा था। बराए करम टीपू को हिकारत की नजर से न देखें। नासिर जंग मरहूम टीपू को नसीबुद्दौला का खिताब दे चुके हैं। आप खानदानी अजमत को कुर्बान कर देना चाहते हैं? बरहम न हो बेगम, ऐसे मामलात पर ठंडे दिल से गौर किया जाता है। रियासत मैसूर और रियासत हैदराबाद का इत्तेहाद हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकता है। हुजूर निजाम, जमीन पे कयामत तो नाजिल हो सकती है, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगर ये रिश्ता हो जाता तो दो मुस्लिम रियासतें निहायत करीब आ जाती। पिछली बातें दोहराने से क्या फायदा? क्या बात है शाह बेगम, आपको इस बात से खुशी नहीं हुई? हमसे ज्यादा खुशी और किसे होगी?
मगर दुख इस बात का है कि आपने फैसला करने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया है। शाह बेगम, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि हम जल्दबाजी से काम नहीं लेते, हर बात को बार बार सोचते हैं, इब्तिदा से इंतहा तक। जब आप फैसला कर ही चुके हैं तो मशवरा किस बात का? क्या बात है फातिमा बेगम, साफ साफ कहिए। हम टीपू की दुल्हन के लिए लाला मियां शहीद की बेटी रुकैया बानो का इंतखाब कर चुके थे। आपका फैसला दिल का फैसला है। और आपका फैसला? दिमाग का। खानदान नायता से रिश्तेदारी हमारी सियासी जरूरत है, इससे रियासत में इस्तेहकाम पैदा होगा। शादी सियासी जरूरत नहीं होती नवाब बहादुर, इससे जज्बात का तवाजुन बिगड़ जाता है। फातिमा बेगम, हमसे नाराज होकर तो न जाइए। हम क्या, हमारी नाराजगी क्या? सलाम बाबा हजरत। बैठे रहो। बेटे, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूं। ये याद रखो कि इक़्तिदार कायम रखने के लिए कलम की नहीं तलवार की जरूरत होती है। तुम्हारी तलवार की धार जितनी तेज होगी, दुश्मनों की गर्दनें उतनी ही कमजोर होती जाएंगी। आपके तजुर्बे की रोशनी हमेशा हमारी रहनुमा रहेगी। जो लोग तलवार रख देते हैं, उनसे कलम भी छीन लिए जाते हैं। ये बात कभी फरामोश न करना कि मदरसों और कुतुबखानों की हिफाजत भी तलवार ही करती है। हम इस हकीकत से बेखबर नहीं बाबा हजरत। सुल्ताने मौजम तशरीफ ला रहे हैं। बड़े नाजो न्याज हो रहे हैं माँ बेटी में। अस्सलाम वालेकुम बाबा हजरत। जीती रहो। बाबा हजरत, अम्मी हुजूर के सर में शदीद दर्द है। आप ऐसा कीजिए, किसी कनीज को भेजकर हकीम अखलाकी से दवा मंगवा लीजिए। इतनी देर हम शाह बेगम की मिजाज पुरसी करते हैं। शाह बेगम, आपने तो एक दिन में अपने आप को बरसों का बीमार बना लिया। आप एक दिन की बात करते हैं, जलजला तो एक लम्हे में फेरो सबर कर देता है। हमें जहां तक याद है, हमारे किसी फैसले से आपने इख्तलाफ नहीं किया। अब भी नहीं करेंगे। दिल का फैसला रुकैया बानो की तरफ है और दिमाग का फैसला ताजदार बेगम की तरफ। ये तो हालत जब्र है। इससे ज्यादा हमें अपने आप पर इख्तियार नहीं है। तो फिर ऐसा कीजिए, हम आपके दिल का फैसला मान लेते हैं, आप हमारे दिमाग का फैसला तस्लीम कर लीजिए। हम कुछ समझे नहीं। दोनों निकाह एक ही रात में होंगे। रुखसती पहले ताजदार की होगी। हमारे फैसले से टीपू को आगाह कर दीजिए। यहां भी जीत आप ही की हो, और क्यों ना हो। नवाब बहादुर, नवाब बहादुर। हमारी जीत भी आप ही की जीत है। शुक्रिया। फतेह अली, मेरे करीब आओ। उस्ताद मोहतरम, आपने याद फरमाया। अपने दोनों हाथ फैलाओ।
अपने दोनों हाथ नीचे कर लो। शहजादे, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों सजा दी? जी नहीं उस्ताद मोहतरम। तुम्हारी कोई खता नहीं थी, मगर फिर भी मैंने तुम्हें मारा। खता के बगैर सजा देना और हद से बढ़ जाना, इसी को जुल्म कहते हैं। और जुल्म इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। इस नसीहत के लिए जिंदगी भर हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। नहीं, ये नसीहत नहीं, तुम्हारा आखिरी सबक है। और मुझे उम्मीद है कि तुम ये सबक कभी फरामोश नहीं करोगे। अल्लाह का करम और आपकी दुआएं शामिल हाल नहीं तो हम किसी सबक को भी फरामोश नहीं करेंगे। नजर सुल्तानी पेश करने के लिए इस फकीर के पास इस मामूली कपड़े के सिवा कुछ नहीं। यही हमारा खुला इफ्तिखार है, यही हमारा ताज। सैयदी, आप भी तो कभी हमें अपनी खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। बेटे, अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, बस यही मेरी खिदमत है। सदा रहे नाम अल्लाह का, सदा रहे नाम अल्लाह का। ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये इल्म और हिकमत के वो फूल हैं जो नसीबों वालों को मिलते हैं। कुंवर जी, क्या बात है सरिता? आज के बाद तो आप आएंगे नहीं। मुझे आपसे कोई काम पड़ गया तो मंदिर की किसी दासी को भेज देना। मैं तो खुद दासी हूं, मैं किसे भेजूंगी? तो फिर तुम खुद चली आना। तुम्हें राजमहल में आने से कौन रोकेगा? कुंवर जी, मेरी बात को तो कभी सुना ही नहीं। कभी तो पूछते कि मुझे आपसे क्या काम है। कुछ भी हो इमाम साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। कहां हम, कहां हैदर अली? भाई साहब, नवाब बन जाने से इंसान खानदानी नहीं हो जाता। हम अरब हुक्मरानों की औलाद और वो एक मामूली सिपाही जिसे वक्त की गर्दिश ने ताजे शाही पहना दिया। बदरुज़्ज़मा, मत करो ऐसी बातें, मत करो कि मुसलमान हजारों टुकड़ों में तकसीम हो जाएं। मुंदरिस में क्या हुआ था जानते हो? कुछ खबर है कि मुसलमानों के 800 साला इख्तिदार का खात्मा किस तरह हुआ था? कुछ अंदाजा है? ईसाई पादरी यहया ने
तफरीक का यही बीज बोया था मुसलमानों में कि तुम अरब हो और तुम अजमी हो और तुम ईरानी हो और तुम तुर्की हो और तुम हिंदी हो, और यूं मुसलमान कितने गुरुओं में बट गए। मैं तुमसे पूछता हूं पुत्र समा, आखिर फरंगियों के कब तक आलाकार बनते रहोगे? कब तक बने रहोगे उनके आलाकार? भाई साहब, आप मुझे तारीख मत सिखाएं। आपकी 1000 दलीलों के बावजूद मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। बदर समा, बुजुर्गों से बात करने का सलीका सीखो, कान खोल के सुन लो। ना मैं तुमसे इजाजत मांग रहा हूं और ना मशवरा, मैं सिर्फ तुमको इत्तला दे रहा हूं और बस। तो फिर आप भी एक बात गौर से सुन लीजिए भाई साहब, अगर ये शादी हुई तो खानदान नायता के तमाम अफराद आपसे तर्क ताल्लुक कर लेंगे, तन्हा रह जाएंगे आप। बदर समा, मुझको ये इज्जत खानदान नायता ने नहीं बल्कि मेरे अल्लाह ने बख्शी थी। कल भी मैं उस जात पाक के साए करम में था और आज भी हूं और कब्र में भी रहूंगा। तो फिर बेच दीजिए कबीले की इज्जत को। बदर समा, तुम आज मुझे कबीले और इज्जत का मफहूम समझाने आए हो। तुम वो दिन भूल गए जब मैंने नवाब बहादुर से कह के तुम्हें हैदरनगर का गवर्नर बनवाया था? भूल गए वो दिन? आज उसी मौसम आंखें दिखा रहे हो, मुझको मेरे ही घर में जलील करने आए हो, मेरे ही फैसले पर नुक्ताचीनी कर रहे हो। कैसी मुनाफिकत है ये? कैसी मुनाफिकत है? कभी तुमने अपने जमीर से पूछा, सवाल किया? बोलो, जवाब दो। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिएगा। कौमियत के नशे में थोड़ी देर के लिए मुझे गुमराह कर दिया था। अजीजम, इस नशे को अपने सर से उतार दो और शुक्र करो उसकी नेमतों का कि आज हमारा सरबरा एक सच्चा मुसलमान है। अगर उसकी जगह कोई गैर मुस्लिम हुक्मरान होता तो क्या होते तुम? तो क्या होता हमारा? हम तो बाबा हजरत के सामने मचल गए। अगर हमारी भाभी बनेगी तो सिर्फ रुकैया बानो। रुकैया बानो, शर्माने से काम नहीं चलेगा। आपको शहजादी सुल्ताना का शुक्रिया अदा करना होगा। हम क्या कहें, हमारी तो जबान ही साथ नहीं दे रही। सुन रही हो ज़ीनत जहां? हाँ। इतना बड़ा जुमला तो बोल दिया मगर शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी जबान से नहीं निकला। लड़कियों, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी। बैठो बेटा। बेटी, बात दरअसल ये है, हमने आपसे पूछे बगैर आपका रिश्ता टीपू के साथ तय कर दिया है। आपको कोई एतराज तो नहीं? शाह बेगम, आप मेरी माँ भी हैं और बाप भी, और अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो वो भी आप ही की तरह बहुत मेहरबान होते। जीती रहो बेटी। वो बात दरअसल ये है कि नवाब बहादुर ने टीपू के लिए इमाम बख्शी की बेटी ताजदार का इंतखाब किया है, और एक बीवी के लिए सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि वो दूसरी औरत का वजूद हंसी खुशी बर्दाश्त करे।
आप मुतमईन रहें शाह बेगम, हम कभी भी हर्फ शिकायत जुबान पर नहीं लाएंगे। शादो आबाद रहो, हमें आपसे यही उम्मीद थी। कुदरते परवरदिगार जगाने रोज का अमृत पे आफ्ताब नव्वाब इब्न नव्वाब बखरे जमीनो जमन शहंशाहे दकन हुजूर पुरनूर निजाम अली खान जलवा अफरोज हो रहे हैं। जब तक गर्दिशे चरखे कहन रहे, सरे हुजूर पे ताज शाही साया फिगन रहे। तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। मुबारक सलामत, मुबारक सलामत, मुबारक सलामत, मुबारक सलामत, मुबारक सलामत, मुबारक सलामत, मुबारक सलामत। हुजूर, नजराने पेश करने की इजाजत दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदा खुसूसी जश्न ताजपोशी की मुबारकबाद पेश करने के लिए हाजिर खिदमत होते हैं। इजाजत है। Congratulations, Your Highness, मीर निजाम अली खान। तुमको भी मुबारक हो।
ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर सर मनरो की तरफ से। सर मनरो की नजर कबूल की गई। थैंक यू। मनरो को लिख दो कि कंपनी बहादुर उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है। सर उसने अपने पिछले खत में लिखा है कि वो निजाम अली खान से दोबारा इत्तेहाद की कोशिश कर रहा है। बहुत देर हो रहा है, वो कचरे की चाल चल रहा है। हम शेर का शिकार करना चाहता है और वो गीदड़ मार रहा है। यस सर। चलो शिवर, तुमको मालूम, जब से हैदर अली ने कर्नल ओट को डिफीट किया है, कंपनी का स्टॉक गिर रहा है डे बाय डे। गवर्नर जनरल बेहतर जानते हैं। अब तुम मनरो को कैरियर कट लिख दो कि अगर वो हैदर अली से बदला नहीं ले सकता है तो इस्तीफा दे। देयर इज नो वे एंड दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू हिम। यस सर। यू मे गो। जाने वाले जा चुके, क्योंकि यही कानून कुदरत है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी यादों को सीने से लगाए हर वक्त गिरियावजारी की जाए, दुनिया वालों को अपनी चीखें सुनवाई दे। क्या हुआ? होना क्या था, वही रोज का रोना पीटना। आपकी भावज और भतीजी साहिबा ने महल को मातम कदा बना दिया है। हुजूर नवाब, ऐसा कीजिए, इन दोनों माँ बेटियों को दूसरे महल में मुंतकिल कर दे। मेरे तो कान पक गए हैं और दिल भी। आप परेशान न हो बेगम, ताजा ताजा जख्म है। दिल पर चोट पड़ती है तो आवाज भी पैदा होती है। हम समझा देंगे सईदा खातून और हमीदा। नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे। अरस्तु जा, आप जाके उन दोनों को समझा दें। जो हुक्म बेगम साहिबा। कौन? शिराजी। तशरीफ लाइए। शिराजी, ये खत हैदर अली नवाब बहादुर तक पहुंचा दे। मुतमईन है मलका मुअज्जमा, ये खत शिराजी की जान के साथ है। मलका मुअज्जमा, अगर मैं दरबार मैसूर तक न पहुंच सकूं तो ये सोचकर माफ कर दीजिएगा कि शिराजी एक कमजोर इंसान था और अकेला था। थैंक यू योर हाइनेस, बहुत लजीज खाना था, वेरी टेस्टी। कर्नल स्मिथ, ये एक शहंशाह की दावत है। आज तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये नवाब और राजों और शहंशाहों में क्या फर्क होता है। खूब देखा, किंग इज किंग, ऑलवेज किंग। योर हाइनेस, अब कुछ काम का बात हो जाए। क्या हो? कंपनी बहादुर ने आपका काम कर दिया, अब वो अपना मुआवजा मांगता। कौन सा काम? कैसा मुआवजा? योर हाइनेस, अगर वो काम ना होता तो ये जिसने ताजपोशी भी ना होता। सर मिनरो क्या चाहता है? दोस्ती, नथिंग एल्स। दोस्ती तो है, वरना हम सर मिनरो के तहत क्यों कबूल करते? I mean, पक्का दोस्ती, रिटन एग्रीमेंट, इसमें सारा शरायत लिखा है सर मनरो ने। मां बदौलत इसे मुलाहिदा करेंगे।
और अगर जरूरत महसूस हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तहरीरी माहदा भी करेंगे। जरूरत है योर हाइनेस, जरूरत है। जब तक हैदर अली है जरूरत भी है। सर मिनरों को हमारा सलाम कहना और ये भी कहना कि हमारे दिल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं। ओनली दिल नहीं, तलवारें भी योर हाइनेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड बाय, गुड बाय। नवाब बहादुर, आपको बुखार बहुत तेज है, थोड़ा आराम फरमा लीजिए, फिर बात कर लीजिएगा। हकीम अखलाकी, हमारे सीने में बुखार की गर्मी से ज्यादा आग लगी हुई है। पंडित कृष्ण मुरारी, हम सो नहीं रहे, इस शदीद बीमारी की हालत में भी जाग रहे हैं। बैठ जाइए आप लोग। महाराज, सारा बंदर जलकर भस्म हो गया और कई लोग आग की भेंट चढ़ गए। महाराज, पंडित जी, साधु संतों के बकौल दिल भी एक मंदिर है, इसीलिए यह आग यहां भी लगी हुई है। हम सब जानते हैं नवाब बहादुर, आपने हिंदू मुस्लिम में कभी कोई भेदभाव नहीं बरता। कितने मंदिरों और पाठशालाओं को भेंट देते हैं। पूरा मैसूर जानता है कि देवन हिली के मंदिर को आपने क्या कुछ नहीं दिया। वो हाथी दांत का बना हुआ अनमोल शंख, सारे हिंदुस्तान में उस जैसे शंख मुश्किल ही से मिलेंगे। ये सब आप ही का दान और दया ही तो है महाराज। कृष्ण राव, महाराज, हमने तुझे अपनी तारीफ के लिए नहीं बुलाया है। तू महलाते शाही का दरोगा है और मंदिर भी इसी की हुदूद में आता है। ये बताओ, मंदिर में आग कैसे लगी? तलाराम जी, तू कलादार है, मंदिर की हिफाजत तेरा फर्ज था। क्या तू भंग पीकर सो गया था? नवाब बहादुर, सेवक बहुत शर्मिंदा है। शामिया, महाराज, हमने तुझे महकमाए पुलिस का अफसर आला बनाया था ताकि तू लोगों के जानो माल, इज्जत व आबरू और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करे। खूब हिफाजत की तूने। क्षमा चाहता हूं नवाब बहादुर। पंडित जी, मंदिर तो दोबारा भी बन जाएगा, मगर हम जाने वालों को वापस नहीं ला सकते। टेपो जी नवाब बहादुर। मंदिर अपनी निगरानी में तामीर कराओगे। शाही खजाने से जितनी रकम दरकार हो हासिल कर लो। वो लोग जो मर गए हैं उनके खानदानों को मुआवजा अदा करो।
और जो बच गए हैं उनको मुलाजमतें फराहम करो। जो हुक्म नवाब बहादुर। पूर्णिया। हुक्म महाराज। मैसूर के तमाम महले हुनूद को हमारा ये पैगाम पहुंचा दो कि हमें इस वाक़े पे बहुत दुख है। हमारे नजदीक किसी की इबादतगाह को जलाना ऐसा ही है जैसे खुदा की पूरी बस्ती को आग लगा दी। लोग हमें बेखबर समझते हैं। हम जानते हैं कि इस साजिश की टोलियां कहां से हिलाई जा रही है। Mubarak ho, Sir Hector, Mubarak ho. We have achieved complete success in our mission. क्या बात है सर हेक्टर? आप क्या कोई खुशी नहीं हुआ? हम कैसे खुश हो सकते? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का खत आया हुआ है, वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं है। ओहो, परेशानी का इसमें क्या बात है? गवर्नर जनरल ये चाहता है कि हम हैदर अली पर अभी हमला कर दें। कैसे कर दें? शेर के मुंह में अपना सर देते। हमने नासिर जंग को कत्ल करवाया, निजाम अली खान को हैदर अली के अपोजिट खड़ा किया, मैसूर के मंदिर में आग लगवाया, हिंदू को मुसलमानों से लड़वाया, ग्राउंड बना रहा है। फिर भी हमसे गवर्नर जनरल सेटिस्फाइड नहीं है। डोंट वरी सर हेक्टर मैनरो, गवर्नर जनरल को आप अपना पूरा प्लानिंग लिख दो। लिखने से काम नहीं चलेगा, मुझे पर्सनली कैलकाटा जाना पड़ेगा। व्हाट डू यू से जनरल? Yes, sir. You are absolutely right. खुश्की से होने वाली खारिश से परेशान, ले आओ नया हेड एंड हमें तो लगता है कि ये आग हैदर अली ने खुद लगवाई है और अब हिंदू प्रजा को खुश करने के लिए दोबारा मंदिर बनवा रहा है, दान पुण्य कर रहा है, दोनों हाथों से यूं धन लुटा रहा है जैसे खजाना उसके बाप का। नहीं महारानी, ये खुला हुआ आरोप है। हैदर अली मुसलमान सही, पर दिल का बड़ा दयालु है, वो ये नहीं कर सकता। ज्ञानी रामदास, हमें तो लगता है कि तू हैदर अली से मिल गया है। महारानी खूब जानती हैं कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाथ नहीं फैलाते, अफवाह तो फैला सकते हो। मैं समझा नहीं। ज्ञानी, मैसूर के लोग तेरी बहुत सुनते हैं। तू चुपके चुपके उनके कानों में ये बात डाल कि मंदिर में आग हैदर अली ने खुद लगवाई थी। नहीं महारानी, ये काम करमल राव ज्यादा अच्छा कर सकता है। खूब आग लगाएगा जय जगदम्बे। ये पागल है महारानी। करमल राव, मगर तू तो पागल नहीं है। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ करना ही होगा। करो। प्रणाम कंवर जी, प्रणाम कंवर जी। ये कैसी आवाजें हैं सरिता? वो कुंवर जी राम प्यारे मर गया है। ये लोग उसकी पत्नी को जबरदस्ती शमशान घाट लेके जा रहे हैं सती करने के लिए, मगर वो सती होना नहीं चाहती। सैयद गफ्फार, इस औरत को हमारे पास लेके आओ, हम उसकी जबान से सुनना चाहेंगे।
राम 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 राम, इसे जलना ही होगा कंवर जी, हमारे धर्म की रीत है। हिंदू धर्म की नहीं, तुम्हारी बनाई भी रीत है। दुनिया का कोई मजहब इंसानी भेंट का हुक्म नहीं देता। छोड़ दो इस औरत को। इस औरत को शहजादे मौसम बुला रहे हैं, आओ मेरे साथ। मुझे बुलवाइए लिए छोड़ दो मेरे बच्चे। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, भगवान के लिए मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। खड़ी हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं जलाएगा। मैं मर भी जाती, मगर इन बच्चों को किसके सहारे छोड़ के जाती? इनको रोटी खिलाने वाला तो मर गया है। अब अगर मैं जल भी जाती हूँ तो इनकी दादी इनको पेट डालेगी, पेट डालेगी। कहाँ है इनकी दादी? प्रणाम कंवर जी। तुम्हारी बहू को कोई सती नहीं करेगा, ये हमारा हुक्म है। तुम हमारे पास आना, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को रोटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चुप चुप चियो मेरे पालनहार। खड़ी हो जाओ। पालनहार सिर्फ अल्लाह की जात है। प्रणाम करो कंवर जी को। प्रणाम कंवर जी।